हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं पार्ट 2 वीडियो। एमसीआरई का जो एग्जाम हुआ था 25/7/2026, ठीक है, उसी एग्जाम का जो सेकंड पार्ट 2 वीडियो लेके आगे है। अभी तक जो सभी पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं, आई बटन में क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, इफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिबोफ्लाविन। Flavin adenine dinucleotide is synthesized from riboflavin, विटामिन B2, ठीक है। तो क्वेश्चन में अदर्स क्वेश्चन में पूछ सकता है विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, रिबोफ्लाविन, ओके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B2, रिबोफ्लाविन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जाते हैं 52, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या है पहले आपको समझना चाहिए। आपका हाइट के साथ आपका वेट का बैलेंस एक होना चाहिए। उसका जो नॉर्मल है बता देते हैं आप लोगों को 18 से 25, ठीक है। इस रेंज में अगर आपका बीएमआई आ रहा है तो आपका हाइट के साथ आपका वेट मतलब सही है। क्योंकि कभी भी दिखा जाता है बहुत लोग बहुत ज्यादा मोटापन हो जाते हैं या बहुत पतला हो जाता है, उसके हिसाब से हाइट बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इसीलिए बीएमआई के थ्रू आप चेक कर सकते हैं आपका हाइट के साथ आपका कितना वेट सही है कि नहीं, ठीक है। इसका आंसर जो होगा देख लीजिए, आंसर ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, ठीक है। जो मीटर स्क्वायर वाला जो ऑप्शन था ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन बी। कुछ लोगों ने हाइट बाय वेट किए हैं, कुछ लोगों ने सही उत्तर भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। इधर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा के दिया हूं, सभी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, ए कॉमनली यूज्ड प्रोटीन प्रेसिपिटिंग एजेंट। तो प्रोटीन प्रेसिपिटिंग रिएजेंट कौन सा हम लोग यूज करते हैं। इधर जो ऑप्शन था पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत सेंटेंस में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली सही है। तो जैसे कि देख लीजिए ऑप्शन में था, ऑप्शन में कुछ शॉर्ट फॉर्म करके पूछा था। तब प्रोटीन प्रेसिपिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इसका होगा 5% ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ओके। और भी सल्फोसैलिसिलिक एसिड होता, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का ऑप्शन था। इधर जो ऑप्शन दिए है इसमें एक 10% H2SO4 भी था, वो आंसर नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा 5% TCA, ओके। किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है एमएलटी के रिगार्डिंग, मेरे एमएलटी व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो एमएलटी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, कहीं फॉर्म भरना हो, कैसे प्रिपरेशन करना हो, सब कुछ गाइडेंस मिलता है। आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें दे के रखा हूं, तो आप सभी जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, HPLC इज कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टिमेशन। पहले आपको पता रहना चाहिए HPLC का मतलब क्या है। HPLC का मतलब है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन वाला जो वीडियो है बहुत फास्ट करके बस क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है वो बता देते, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके और भी एग्जाम आप लोग देंगे, ठीक है। तो उस एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट होगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा टाइम लेके इस वीडियो को देखिए, ज्यादा स्किप मत करिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा एग्जाम ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड आते रहता है, कॉमन आते रहता है। इसीलिए आप जितना क्वेश्चन देखेंगे फॉलो करेंगे तो इसके हिसाब से आपका ही सही होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए HPLC के लिए कौन सा सैंपल हम लोग यूज करते हैं, ओके। HPLC हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, HbA1c एस्टिमेशन के लिए, ओके। हीमोग्लोबिन के वेरियस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है, उसका एक पार्ट जो है HbA1c, इससे क्या पता चलता है 2 to 3 मंथ का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, परसेंटेज, ये याद रखिए। इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है इस एमसीआरई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ए पीएच इलेक्ट्रोड शुड बी स्टोर्ड। तो पीएच इलेक्ट्रोड को कहां स्टोर करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 मोलर पोटेशियम क्लोराइड, ओके, KCl।
बहुत लोगों ने डिस्टिल वाटर किया है, ये सही उत्तर नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा KCl, पीएच इलेक्ट्रोड बोला है इधर, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है सीआरई का एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पैप स्मीयर इज कॉमनली फिक्स्ड। तो इधर देख लीजिए साइटोस्प्रे जो है ना, ये सही उत्तर होगा। ओके, साइटोस्प्रे। जो पैप स्मीयर क्या होता है, जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से, फीमेल जेनिटल एरिया से, सर्विक्स से जो कुछ मटेरियल लेके स्लाइड इमीडिएटली प्रिपेयर करते हैं। जब प्रिपेयर स्लाइड में जब स्लाइड में स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद इमीडिएटली उसको फिक्सिटी में डालना पड़ता है। ओके, तो बहुत जगह क्या होता है, इमीडिएटली डालने के लिए 95% प्रोपानॉल यूज करते हैं या साइट्रो स्प्रे करते हैं, मतलब स्प्रे फिक्सेटिव। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइट्रो स्प्रे। ओके, आंसर बी। ऑलरेडी मैं इधर दे चुका हूं, पैप स्मीयर स्लाइड आर फिक्स्ड इमीडिएटली यूजिंग 95% एथानॉल और साइटोलॉजी स्प्रे फिक्सेटिव, ओके, टू प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी एंड प्रिवेंट एयर ड्राइंग आर्टिफैक्ट। पैप प्रोसीडियर हो रहा है, मतलब स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद इमीडिएटली आपको फिक्सेटिव में डालना है, चाहे वो 95% कॉपलिन जार में डाले या स्प्रे फिक्सेशन करे, ठीक है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग साइट्रोस्प्रे वाला जो ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी स्टेरिलाइज्ड इन ए हॉट एयर ओवन। तो बोल रहे हैं हॉट एयर ओवन में कौन सा मटेरियल को हम लोग स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। तो आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस कंडीशन में थोड़ा क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करिए। ओके, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के प्रेशर होता है, टाइमिंग एक लिमिट रहता है, उस कंडीशन में जल्दी जल्दी में कुछ पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उसके रिगार्डिंग में आप गलत आंसर करके आते हैं, बाद में पता चलता है, उसके बाद अपसेट होता है, एक क्वेश्चन तो मेरे से सिली मिस्टेक होता है, ये क्वेश्चन मेरे से सिली मिस्टेक हो गया। सबका एग्जाम के टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, फिर भी उसको डिक्रीज लेवल कैसे करें, जैसे मिस्टेक ना हो उसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्चर मीडिया। बाकी जो ग्लास वायर है, मेटल इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल ग्लास सिरिंज है, ठीक है, ये सभी ग्लास मटेरियल जो भी आइटम है हॉट एयर ओवन में होगा। जो कल्चर मीडिया है ये ऑटोक्लेव में करते हैं, ठीक है। और एक चीज, ऑटोक्लेव में जो होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इधर लेकिन मेटल इंस्ट्रूमेंट हॉट एयर में भी कर सकते हैं और ऑटोक्लेव में भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोक्लेव में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह या कल्चर मीडिया ऑटोक्लेव में करते हैं। इसके लिए और एक टर्म यूज होता है हीट रेजिस्टेंट। ओके, तो हीट में नेक्स्ट कोई भी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, हीट सेंसिटिव आइटम किसमें स्टेरिलाइज करे या हीट रेजिस्टेंट आइटम किसमें स्टेरिलाइज करे। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जिससे आप लोग नेक्स्ट जब भी एग्जाम देंगे, अगर उस एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोग वो क्वेश्चन का आंसर सही करके आ पाए, ठीक है। और जो होता है और एक हीट सेंसिटिव आइटम किसमें करेंगे, ईटीओ में करेंगे। ओके, हीट सेंसिटिव मतलब ये भी पता रहना चाहिए, जो ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता है उसको हीट सेंसिटिव आइटम बोलते हैं, समझ गए ना। तो जितना सारा प्लास्टिक आइटम होगा, सिरिंज लेके शुरू करके जो भी सर्जिकल, मतलब आपका ये आईवी कैथेटर, वो सब ईटीओ में होगा, प्लास्टिक मटेरियल रिलेटेड आइटम। एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता देता हूँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो ऑटोक्लेव में क्या होता है, स्ट्रीम होता है, तो स्ट्रीम के साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, एस पर एस। ग्लास वायर होगा तो इसमें होगा हॉट एयर ओवन, प्लास्टिक मटेरियल ईटीओ। ओके, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज करेक्ट।
मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ग्रुप में इधर उधर घूम रहा है, लेकिन बहुत ग्रुप में बहुत सारा क्वेश्चन को मॉडिफाइड हो जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन उसका दूसरा कुछ मीनिंग निकाल के अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। तो सब जो गलत आंसर दे रहा है सबको मत फॉलो करिए और इग्नोर करिए। ऐसा नहीं कि आप जो भी देख रहे हो सही है, थोड़ा रिजल्ट आने के लिए वेट कर लीजिए, उसके बाद फाइनल पता चल जाएगा किसका कितना मार्क्स है किसका नहीं है। बहुत सारे ग्रुप में देखना बहुत क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया है, क्योंकि सबको तो एक्चुअल पता नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, आप लोग फॉलो करिए, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है उसको फॉलो करिए। तो क्वेश्चन में पूछा था करेक्ट कौन सा है, जो ऑप्शन था थोड़ा कॉन्फ्यूजन रिलेटेड था, तो इसमें देख लीजिए। जो ग्रुप बी रिएक्ट विथ एंटी बी, तो जो जिस पेशेंट का ग्रुप बी है तो उसका रिएक्ट होगा एंटी बी के साथ रिएक्शन होगा, ये भी सही है। और जो पेशेंट का ग्रुप ए बी है, अगर वो ए बी के अगर एंटी ए के साथ रिएक्शन होगा, अगर एंटी ए सीरम डालेंगे उस कंडीशन में एग्लूटिनेशन होगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन ही सही है, लेकिन इधर अगर स्पेसिफिक के बाद पूछा जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी के लिए ओनली एंटी बी देने से एग्लूटेशन पता चलता है, और इसमें भी ए देने से भी एग्लूटेशन पता चल जाएगा, लेकिन उसके और एक भी ऑप्शन है, आप बी भी डाल सकते हैं। ऐसे भी एंटीबॉडी एक मिलता है एंटीसेरा, ए बी एंटीसेरा भी मिलता है। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, ब्लड स्पिल शुड बी डिस्टिंक्ट यूजिंग। तो कहीं मान लीजिए आप लैब में काम कर रहे, कहीं जगह ब्लड स्पिलेज हो गया, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है वो भी पता रहना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना है। कहीं यार मान लीजिए ब्लड स्पिलेज हो गया, उसका भी एक प्रोटोकॉल है, उसके बारे में कभी आपको बताएंगे डिटेल्स में। आज के लिए आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर में फॉलो करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोक्लोराइड। शायद ऑप्शन में सोडियम हाइपोक्लोराइड पूरा लिखा नहीं था, ओनली हाइपोक्लोराइड लिखा था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, देख लीजिए मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया हूं, आप लोग सभी लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 60, द बेस्ट प्रोटीन सोर्स फॉर ए, इधर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ शायद कुछ, मतलब जो वेजिटेरियन जो होते हैं उनके लिए बेस्ट प्रोटीन का सोर्स क्या है। बहुत सारा ऑप्शन था उसमें देख लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी ये सब लिखा है फिश ये सब ऑप्शन में नहीं था, उसके रिगार्डिंग जो कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब रिगार्डिंग था, कुछ दाल वगैरह ये सब कुछ उस ऑप्शन में था, तो सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, व्हिच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सेस इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। ओके, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा टेस्ट कॉमनली हम लोग करते हैं, इसको सही उत्तर हो जाएगा डी ज़ाइलोस। आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग जो सही हो रहा है आप लोग काउंट कर लीजिए, उसके हिसाब से आपका कितना सही हो रहा है और कितना रॉन्ग हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आप अप्रोक्स आपका कितना बन रहा है थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किसमें डिस्कार्ड करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा योलो बैग। जितना सारा बॉडी फ्लूइड से लेके ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, ठीक है, सभी आपका डिस्कार्ड होगा किसमें, योलो बैग में होगा। ब्लू में क्या होगा, ग्लास मटेरियल होगा, ब्लू में ग्लास मटेरियल होगा। रेड में क्या होगा, प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन नॉर्मल प्लास्टिक मटेरियल नहीं, इन्फेक्शस प्लास्टिक मटेरियल, जैसे मान लीजिए ब्लड मिक्स्ड विथ कॉटन, सॉरी ब्लड मिक्स्ड विथ प्लास्टिक। ओके, ये आप जब भायल जो फेंकते हैं उसको कहाँ फेंकना है, भायल है, एपन ड्रॉप है, एलिकॉट, वो सभी रेड में जाएगा। और ब्लैक में क्या है, नॉर्मल जो नॉन इन्फेक्शस जो पेपर होता है, ऑफिस पेपर या जो भी
कुछ प्लास्टिक नॉर्मल पेपर वो ब्लैक में फेंक सकते हैं। और एक होता है ग्रीन। आप लोग पब्लिक एरिया में देखेंगे ग्रीन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कलर कोडिंग दे के रखे, जैसा कि रेलवे स्टेशन वगैरह। और ग्रीन मेनली आपके लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को बता दिए। क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स वैक्सीन इन इंडिया? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वैक्सीन लॉन्च हो रहा है उसको अप्रूव करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा CDSCO। इसका फुल फॉर्म है द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इज इंडियन नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग वैक्सीन एंड ड्रग्स। ओके, जो लोग आईसीएमआर की है वो तो नहीं होगा, वो गलत हो गया। फंसा भी नहीं होगा, ये फूड के लिए करते हैं। तो एक्चुअल आंसर होगा जो ड्रग कंट्रोल रिलेटेड है, ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 64, to prepare 500 ml of 150 millimole per liter KCl solution, molecular weight 47.5। क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में 74 बोला था। हाउ मच KCl रिक्वायर्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.55 वाला जो ऑप्शन था वाला सही उत्तर होगा, या 5.55 वाला जो ऑप्शन था वो सही उत्तर होगा। ठीक है, कैसे एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। कंसंट्रेशन मिलीमोल पर लीटर, उसके बाद मोल पर लीटर में कन्वर्ट किए, वॉल्यूम बोला है 500 ml, उसके बाद 0.5 लीटर में कन्वर्ट किए। ओके, मोल रिक्वायर्ड, कितना मोल रिक्वायर्ड बोला है। वेट देखिए ऑलरेडी मॉलिक्यूलर वेट इधर बता दिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 0.075 आया है, उसके साथ जो मॉलिक्यूलर वेट दिया है उससे मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 5.55 आ रहा है, तो 5.55 या 56 जो ऑप्शन में था कोई भी एक आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, बीट्स माइग्रेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेड ऑफ। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो बीड होता है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइग्रेट्स होते हैं, तो क्या क्या हो सकता है? सिलिका, एल्बुमिन, सेलुलोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 भी आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिग्निफिकेंट पाइयूरिया इन मेल्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा ट्रिकी था, पहले आप लोगों को पता रहना चाहिए। सिग्निफिकेंट पाइयूरिया मतलब भी आपको पता रहना चाहिए। पाइयूरिया मतलब है आपका यूरिन से पास, मतलब पास हो रहा है। ठीक है, यूरिन से पास रिमूव हो रहा है, इस कंडीशन को बोलेंगे पाइयूरिया। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना है? सिग्निफिकेंट वैल्यू मतलब जो लेवल के बाद कुछ इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है उसको सिग्निफिकेंट वैल्यू बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल कुछ परसेंटेज हो सकता है जो नेग्लिजिबल है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वैल्यू अगर क्रॉस कर रहा है तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लीजिए इधर पाइयूरिया इंडिकेट इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल इन यूरिन कॉमनली ड्यू टू ए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोर देन 5 WBC पर हाई पावर फील्ड इज जनरली कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। तो ये वाला टर्म आप यूज करिए। तो क्वेश्चन में ऐसा मोर देन 5 ऑप्शन नहीं था, ऐसा था मोर देन 4 पर हाई पावर फील्ड था, और एक था मोर देन 10 पर हाई पावर फील्ड। ओके, हाई पावर फील्ड, इधर शायद 10 हाई पावर फील्ड लिखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आपका जो एग्जाम के टाइम जो ऑप्शन में था, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर मोर देन 5 ऐसे सबका ऑप्शन रहता तो मोर देन 5 वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से जैसे था मोर देन 10 पार्सल पर हाई पावर फील्ड, ये सही उत्तर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टूल कंसंट्रेशन मेथड।
ये वाला जो क्वेश्चन है इसका 2 ऑप्शन सही उत्तर हो सकता है। फाइनली बोर्ड जो डिसाइड करेंगे वही सही उत्तर होगा। फॉर्मल ईथर कंसंट्रेशन मेथड, जिंक सल्फेट फ्लोटेशन मेथड। ओके, और एक था सिलिकॉन टेप मेथड एंड ग्वाइक टेस्ट। ठीक है, ये दोनों जो मेथड है ये दोनों ही आंसर हो सकता है। आपका आंसर क्यों हो सकता है आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फॉर्मल ईथर कंसंट्रेशन, जिंक सल्फेट, आंसर क्यों हो सकता है आप लोग अब देख लीजिए। फॉर्मल ईथर कंसंट्रेशन एंड जिंक सल्फेट फ्लोटेशन, ये दोनों टेक्निक कंसंट्रेशन मेथड में आते हैं। ठीक है, कि दो जो ऑप्शन है, ग्वाइक टेस्ट डिटेक्ट वोकल ब्लड इन स्टूल एंड इज नॉट ए कंसंट्रेशन मेथड, और सिलिकॉन और स्कॉच टेप मेथड not a stool concentration method. It is a special collection technique used to detect introbius vermicularis pinworm egg from the perianal region. ठीक है, तो ये भी एक कंसंट्रेशन टेक्निक नहीं है। तो दोनों ही आपको एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं आपको जैसे कि कंफ्यूजन ना हो। तो फाइनली बोर्ड जो आंसर देगा वही सही उत्तर होगा। ओके, फिर भी आप लोगों का कुछ क्वारी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उधर ज्वाइन होकर भी आप लोग कुछ भी रिगार्डिंग क्वेरी या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंक्लूडेड स्पेसिमेन लेबलिंग। तो स्पेसिमेन हम लोग जो भी कोई भी एक स्पेसिमेन भेज रहा है उसमें लेबलिंग में कौन सा मेंशन नहीं रहता है, यही पूछा है। तो पेशेंट नेम जरूर होना चाहिए, टाइम एंड डेट ऑफ कलेक्शन वो भी जरूर होना चाहिए, टेंटेटिव डायग्नोसिस वो भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताएंगे आपको। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट नेम, ये लेकिन गलत आंसर। देख लीजिए, टेंटेटिव डायग्नोसिस जैसे मान लीजिए हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल भेज रहा है या साइटोपैथोलॉजी का सैंपल भेज रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट का नाम, हिस्ट्री सब कुछ लिखा रहता है। उसके साथ साथ पेशेंट हिस्ट्री भी लिखा रहता है। पेशेंट हिस्ट्री में कुछ मेंशन रहता है, इधर इसका क्या इनिशियल क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोसिस थोड़ा बहुत लिखा रहता है। मतलब फाइनल डायग्नोसिस वो तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन टेंटेटिव डायग्नोसिस मेंशन रहता है। इसका प्रॉब्लम क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसके रिगार्डिंग ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपका जो डॉक्टर असिस्टेंट नेम वो मेंशन नहीं रहता है स्पेसिफिक लेबलिंग में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वही देखिए इन्फॉर्मेशन इधर सब कुछ हम लोग बता दिए हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर का नॉर्मल रेंज क्या है। ऐसे तो क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वैल्यू दे दिया है, कुछ यूनिट नहीं दिया है। 60, 125, 150, 50 ऐसे करके दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 125 ml पर मिनट, लेकिन कुछ यूनिट नहीं था क्वेश्चन में, ओनली 125। क्वेश्चन नंबर 70, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन इन ए 1 year old बेबी। ओके, तो 1 year old बेबी के लिए कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कैसे करेंगे, स्लाइडली ऑफ द मिडिल एरिया ऑफ रिंग फिंगर। ओके, तो थोड़ा रिंग फिंगर का जो स्लाइडली ऑफ मिडिल एरिया से थोड़ा ऊपर जाके रिंग फिंगर के उस साइड से हम लोग ब्लड कलेक्शन करेंगे। और एक ऑप्शन उसमें ऐड था, नॉन डोमेंट बोल के कैसा कुछ टर्म यूज किए थे उधर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ये आंसर, आंसर ए। देखिए इधर मैं क्लियरली एक्सप्लेनेशन देखे रखा हूं, आप लोग जब वीडियो देख रहे मतलब पॉज करके भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेसिमिस्टिक। बाकी जो है होपफुल, आइडियल, डाल, ये सभी ऑप्टिमिस्टिक के रिलेटेबल है, तो सही उत्तर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, पेसिमिस्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच इज द स्टेट where the Indus Valley civilization was found except। इसका सही उत्तर एक्चुअली जो चार ऑप्शन दिए चारों ही, लेकिन चारों स्टेट में लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन है।
बाकी जो ऑप्शन के रिगार्डिंग इसका आंसर होगा यूपी। यूपी में ऑलरेडी है, आप आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका रीजन क्या है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना है, मैं भी देख रहा था कि जो नॉर्थ सेट का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सेट है उधर से पूरा कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बना दिए, ज़्यादा मेहनत नहीं की है। तो उस कंडीशन में मेहनत तो ज़्यादा नहीं की, एक ही जगह से 7 8 10 क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो उस डालने के टाइम थोड़ा ब्रेन लगाया कि जो एक्सेप्ट है उस स्टेट को हटा के दूसरा स्टेट का नाम दिया जाए। तो जैसे कि मैं देख रहा था उधर केरल लिखा था, उसको इससे रिप्लेस करके इधर यूपी डाला है। लेकिन यूपी में भी ऑलरेडी इंदुस वैली सिविलाइजेशन है, ये शायद वो एग्जामिनर को पता नहीं था, वो तो डाल दिए, लेकिन फाइनल आंसर लेकिन यही होगा। एमसीआरई का जो फॉल्ट है, ये लोग आंसर की भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये लोग ऑब्जेक्शन का भी कुछ ऑप्शन नहीं देते। जो आंसर ये लोग सही मानते हैं देते हैं वही सही है, फाइनल वही होगा। तो इसके लिए कैंडिडेट का तो एक प्रॉब्लमेटिक बात तो है, लेकिन कुछ ऑप्शन भी नहीं है। आप लोग कर सकते हैं, आरटीआई वगैरह करिए, क्वेरी सेक्शन में वेबसाइट में जाके क्वेरी सेक्शन में क्वेरी डालिए। सभी लोग ऐसा करिए, आरटीआई करिए और क्वेरी डालिए, तभी जाके एम्स जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ऐसे तो पैसा ज़्यादा ले रहा है 3000 रुपया, तो उसके हिसाब से ये तो राइट्स बनता है कि आंसर की प्रोवाइड किया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सही उत्तर हो जाएगा, देखिए बहुत सारे 4 ऑप्शन है। आई वेंट टू द मार्केट विथ माई फ्रेंड, आंसर होगा शी। बाकी देखिए इसके रिगार्डिंग, मी कैनॉट बी यूज द सब्जेक्ट, बी इज अंडरस्टैंडेबल बट लेस परफेक्ट, बट बी इज अंडरस्टैंडेबल बट लेस प्रेफरेड। ओके, डी इज इनकरेक्ट बिकॉज हिज वेंट, ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो सही उत्तर हो जाएगा आई वेंट टू द मार्केट विथ माई फ्रेंड। तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप लोगों को लगता है कुछ क्वेरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ओके, सिलेक्ट द वर्ड वन आउट। ओके, इधर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से वर्ड कौन सा है पहले आपको अच्छे से देखना है। बनाना, ऑरेंज, मैंगो, उसके बाद है चेयर। तो बनाना, ऑरेंज, मैंगो ये सब वन टाइप ऑफ फ्रूट्स है, तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, चेयर, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गीस कुरियन, करेक्ट आंसर, व्हाइट रिवॉल्यूशन। एक क्वेश्चन भी देख रहा हूँ वो एक ही जगह से उठाया था, नॉर्थ सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट से, लेकिन उधर एक क्वेश्चन में क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, थोड़ा मॉडिफाई करके उसी जगह से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया। सही उत्तर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। देखिए इसके रिगार्डिंग में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत किया हूँ, तो थोड़ा लाइक तो बनता है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 77, व्हिच पीसीआर मॉडिफिकेशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट आरएनए वायरस। आरएनए वायरस को डिटेक्शन करने के लिए कौन सा मॉडिफिकेशन पीसीआर में करते हैं। तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। ओके, जैसे मान लीजिए आरएनए वायरस है, मीन पीसीआर का काम क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए कन्वर्ट करना है, तो आरएनए से डीएनए को कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम हम लोग यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। क्वेश्चन नंबर 78, व्हिच एंजाइम इज यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इधर जो ऑप्शन में जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया था, बाकी को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया था टाक पॉलीमरेज भी था, उसके साथ एक कॉमन मतलब कंबाइन करके एक दिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड टाक पॉलीमरेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओनली जो टाक पॉलीमरेज है वो वाला सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अगर कोई इंटरेस्टेड है, मेरा 2 बैच है, एमएलटी बैच 1.0 और एक है एमएलटी बैच 2.0। कोई अगर ज्वाइन करना चाहते हैं
तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फीस है 50 पर मंथ। बहुत कम अमाउंट रखें, ये मॉक बैच है। और नोट विथ मॉक, उसके रिगार्डिंग आपका कॉन्फ्यूजन क्लियरिंग, वो बैच 2.0 में है। 250 फॉर 3 मंथ। ओके, 250 फॉर 3 मंथ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। कुछ भी क्वेरी है उसमें क्वेरी करिए, अगर इंटरेस्टेड है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ना भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा भी सकते हैं आप लोगों को, लेकिन बहुत डिटेल्स में बोलने जाएंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करने के लिए थोड़ा स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सही उत्तर हो जाएगा इधर जो ऑप्शन में था, हाई एल्टीट्यूड, हाइपोक्सिया, स्टिमुलेटेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सी। जब भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को फॉलो करें, एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ा करिए, ठीक है। उसके बाद सही उत्तर दीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक ज्यादा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, सीबीनेट डिटेक्ट। सीबीनेट क्या डिटेक्ट करते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट। सर ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत मुझे मॉडिफाइड लग रहा है, ठीक है। लेकिन सीबीनेट के लिए जो आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड जो ऑप्शन था वही सही उत्तर, ठीक है। Which hepatitis virus commonly cause chronic asymptomatic infection for years? तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, तो कैनॉट एसिम्टोमेटिक ईयर्स ऐसा कुछ पूछा था, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए एसिम्टोमेटिक जो रहता है वो वाला हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन ऑफन रिमेन एसिम्टोमेटिक फॉर ईयर्स एंड कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक लिवर डिसीज एंड हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी वायरस। Question number 81, a solid culture medium generally contain approximately 2% agar। तो agar का काम क्या है? सॉलिडिफाई करने के लिए करते हैं, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन सीआरई जो 2 या 3 हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। इसीलिए आप सभी को बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा फॉलो करिए, कैसे पैटर्न बना रहा है, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन दे रहा है, तो आपका आइडिया क्लियर होते जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए वो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका छूट गया, लेकिन बाकी 90% लोग उसको सही कर दिए, तो उस कंडीशन में आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, द डायल्यूशन यूज्ड टू डब्ल्यूबीसी काउंट विद ए हेमोसाइटोमीटर। डब्ल्यूबीसी काउंट फॉर हेमोसाइटोमीटर के लिए कौन सा करते हैं? डायल्यूशन कितना रहता है? 1:20। ओके, 1:20। डब्ल्यूबीसी के लिए 1:20। आरबीसी के लिए कितना होगा? 1:200। इसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड भी याद रखिए, इसके लिए टाक्स फ्लूइड यूज होते हैं, ठीक है। आरबीसी के लिए हाइम स्प्रिट एंड डैकिस फ्लूइड। ओके, हाइम एंड डैकिड्स। टाक से आपका डब्ल्यूबीसी, और हाइम से और डैकिस जो फॉर्मल साइटेड सोल्यूशन है आरबीसी के लिए। अब प्लेटलेट के लिए क्या है? 1% अमोनियम ऑक्सलेट, रिकॉन्क्राइट सोल्यूशन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन के साथ आपका बाकी क्वेश्चन भी बता दिया, डाइल्यूटिंग एजेंट का क्या नाम है, रिएजेंट का क्या नाम है, डाइल्यूशन क्या है, सब बता दिए। व्हिच, क्वेश्चन नंबर 83, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टूल कंसंट्रेशन मेथड। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक सल्फेट फ्लोटेशन मेथड। एक क्वेश्चन नंबर 84, द रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट फॉर क्लीनिंग ब्लड स्पिल्स। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ये होगा 5% ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर
86. The resistivity of HPLC वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। HPLC मशीन में वाटर का जो रेजिस्टिविटी होता है कितना ओम का होता है? सही उत्तर हो जाएगा 18.2। Ultra pure type 1 water used in HPLC has a resistivity of 18.2 mega ohm centimeter at 25 degree centigrade. क्वेश्चन नंबर 87, हार्ड इम्यूनिटी रेफर्स। हार्ड इम्यूनिटी का जो क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन में था वो डिस्क्रिप्टिव टाइप था, लेकिन इधर ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड इम्यूनिटी से पूछा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन ड्यू ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ इम्यून इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटन बॉडी। क्वेश्चन में पूछा था जो कीटन बॉडी है, कीटन बॉडी का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो देख लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा एसिटो एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, और भी कुछ सिमिलर ऐसा ऑप्शन था, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए 3 कीटन बॉडीज आर एसिटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन। शायद क्वेश्चन में ऐसा पूछा था, एसीटोन बोल दिया था और बाकी 2 कीटन बॉडी कौन सा है, तो ये वाला जो 2 ऑप्शन है एसिटो एसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर दिए थे वो सही उत्तर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 89, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉमनली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके डेफिशिएंसी के लिए होते हैं? मेनली विटामिन B12, उसके साथ और एक भी चीज होता है फॉलिक एसिड, विटामिन B9, लेकिन ऑप्शन में था विटामिन B12, तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मेनली आपका इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस का प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो डीएनए फॉर्मेशन के लिए आपका विटामिन B12 भी जरूरी है। जब आपको उसका मैकेनिज्म देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ब्लड कल्चर बोतल कंटेन, ये क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। एक क्वेश्चन को लेके कंफ्यूजन बहुत लोगों का है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें BHI भी है, ट्रिप्टिक सोया ब्रोथ भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिप्टिक सोया ब्रोथ। हिज मोस्ट सही उत्तर हो जाएगा ट्रिप्टिक सोया ब्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया इन conventional blood culture bottles because it supports the growth of a wide variety of aerobic and facultative anaerobic bacteria. Brain heart infusion broth is also an enriched medium and is used in some blood culture system, but TSB is the standard answered in many MLT and EMS related examination textbook. Okay, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन फिर भी डिपेंड कर रहा है बोर्ड कौन सा आंसर देगा। एज पर बुक के हिसाब से मोस्ट कॉमन तो बोला जाता है ट्रिप्टिक सोया ब्रोथ, तो सही उत्तर हो जाएगा ट्रिप्टिक सोया ब्रोथ। ओके, आपको एक्सप्लेनेशन देके बता रहा हूं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बता रहा हूं, ऐसे फेक नहीं, ऐसे तुक्का नहीं दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, द फेमस रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ वाज क्रिएटेड बाय। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीके का क्वेश्चन था, नेक चांद, ऐसा जो ऑप्शन था वो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जीके के लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, उसको क्या सही उत्तर है बस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, इन द सेंटेंस द वाइंड हाउस लाइक ए क्वेश्चन नंबर 92, इन द सेंटेंस द वाइंड हाउस लाइक ए wolf, द फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोल। सही उत्तर हो जाएगा सिमिली, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 93, कुंभ रिएजेंट इज यूज्ड। कुंभ टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी उसका भी जो ऑप्शन था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 93, कुंभ रिएजेंट इज यूज्ड। कुंभ रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा था, उसका भी थोड़ा ऑप्शन थोड़ा लेंदी था, लेकिन जो क्वेश्चन में एंटीग्लोबुलिन टर्म यूज हुआ था
वो वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कुंभ एंटीग्लोबिन टेस्ट। इसमें क्वेश्चन में शॉर्ट करके दिया है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था थोड़ा लेंदी टाइप था, तो एंटीग्लोबुलिन टर्म यूज करके जो टर्म बोला गया था वो सही उत्तर हो जाएगा। ओके, और एक देख लीजिए, ईसीजी का क्वेश्चन भी पूछ लिया। एमएलटी के साथ साथ आपको ईसीजी भी करना है, ईसीजी भी पता रहना चाहिए जो देख रहा हूँ। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिलियर। द PQRS wave in normal ECG represent which of the following? सही उत्तर हो जाएगा P arterial depolarization and QRS ventricular depolarization। तो ऐसे ऑप्शन में था, पहले जो चार ऑप्शन है, ऐसे चार ऑप्शन था, P इक्वल्स टू ए, R इक्वल्स टू ए, जो डीपोलराइजेशन है आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, वो सही उत्तर हो जाएगा। ओके, और एक रीपोलराइजेशन भी था, वो सही उत्तर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 95, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजल्व करे 100 ग्राम सॉल्वेंट में, उसको क्या सॉल्यूशन बोलेंगे? मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे, मोलल। टर्म को, अल्फाबेट को नोटिस करिए। जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, जब 1 मोल सॉल्यूट डिजल्व हो रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन, उस कंडीशन को बोलेंगे मोलर। जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजल्व 1 लीटर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, उसको बोलेंगे मोलाल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर बी। और नॉर्मलिटी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ओके, तो तीनों के आंसर बता दिया, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलाल। बस एक अल्फाबेट का चेंजेस है, तो इसी में गलती हो सकता है। जब आप लोग आंसर दे रहे हैं, थोड़ा अच्छे से नोटिस करके देखिए, मोलार और मोलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, RH इनकम्पैटिबिलिटी कॉज व्हिच कंडीशन। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में मेनी टाइम पूछा गया है। RH इनका कंडीशन क्या है? जब मान लीजिए कोई मदर RH नेगेटिव है, उसका फर्स्ट बेबी लेने के टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड बेबी लेने के टाइम, अगर फर्स्ट बेबी जब लिए थे तब बेबी RH पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी प्रिपेयर होके कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड बेबी लेने के टाइम, अगर फर्स्ट बेबी जब लिए थे तब बेबी RH पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी प्रिपेयर होके वही आपका जो मैटरनल जो प्लाजेंटल एरिया, उस एरिया में आपका पहले से एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगा। तो सेकेंड बेबी जब होगा ना, उसको जब भी सेकेंड बेबी होगा, उस कंडीशन में अगर कुछ एंटी इंजेक्शन नहीं लिया, तो बेबी का ये डिजीज हो सकता है, HDN, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। ओके, तो इधर क्वेश्चन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस बस लिखा था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, elevated leukocyte count with increased neutrophil is most commonly, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक चीज बता देते, देखिए न्यूट्रोफिल, जब भी न्यूट्रोफिल कंडीशन इंक्रीज होगा, तो वो मेनली बैक्टीरियल कंडीशन में इंक्रीज होगा। जब आप लोगों को CSF का चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें जो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, उस कंडीशन में न्यूट्रोफिल काउंट बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, बाकी जो कंडीशन में लिम्फोसाइट काउंट इंक्रीज होता है, लेकिन एक्सेप्ट बैक्टीरियल के कंडीशन में न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बाकी जो एलर्जिक इन्फेक्शन है, एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए कौन सा बढ़ेगा? एलर्जिक के लिए आपका कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल है? IgE।
ओके, वायरल के लिए नॉर्मली रहता है लिम्फोसाइट, बैक्टीरिया न्यूट्रोफिल, एलर्जिक कंडीशन, पैरासिटिक कंडीशन के लिए आईजी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, इधर देखिए लिख दिया हो, ये वायरल इन्फेक्शन यूजुअली कॉज लिम्फोसाइटोसिस, पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉमनली कॉज यूसिनोफिल। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए यूसिनोफिल इंक्रीज होगा और एलर्जिक रिएक्शन ऑल्सो एसोसिएट विथ यूसिनोफिल। ओके, इम्यूनोग्लोबिन बोला जाएगा तो आईजीई, और सेल होगा तो क्या होगा, यूसिनोफिल। इसका सिमिलरिटी है, देख लीजिए, जैसे कि हम लोग आईजीई यूज कर रहे हैं ना, इम्यूनोग्लोबिन ई फॉर यूसिनोफिल, दोनों इससे मिक्स है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, यूसिनोफिल और इम्यूनोग्लोबिन ई एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 98, द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट एज सेपरेट इज कॉल्ड। सही उत्तर हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर। जो सभी मैग्निफिकेशन पावर दिए हैं वो आंसर गलत हो गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन पावर मतलब आईपीस और ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लाई, बस इमेज को एनलार्ज करना, मतलब मैग्नीफाई करना। लेकिन इधर क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टिंग्विश टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट, सही उत्तर होगा रिजॉल्विंग पावर। ओके, resolving power is the ability of a microscope to distinguish two closely spaced points as separate. Question number 99, and igloo is the traditional house. ये जो क्वेश्चन था थोड़ा घुमा के पूछा था, मतलब पहले एक एग्जाम्पल दिया था ऐसे करके, बी का अगर रहने का घर अगर हाइव्स होता है तो इग्लू का क्या हो सकता है, एस्किमोस, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा आंसर बी, एस्किमोस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, द रिकमेंडेड आयोडीन कंसंट्रेशन, आयोडीन कंटेंट इन आयोडाइज्ड सॉल्ट एट द कंज्यूमर लेवल। जो हम लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं उसमें आयोडीन का कंटेंट कितना रहता है, 15 to 30 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm। तो 100 क्वेश्चन एमसीआरई का 100 क्वेश्चन पूरा बता दिए हैं, विथ एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, विथ सोल्यूशन, ठीक है। फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, वो सबके लिए फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिए। भी आपका क्वेरी हो उस ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग उधर है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें है। तो आप लोग कुछ भी क्वेरी हो डायरेक्ट मेरे से भी इंडिविजुअल कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो और भी इंपॉर्टेंट एमएलटी रिलेटेड वीडियो, रिक्रूटमेंट वैकेंसी या नोट्स पीडीएफ, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, या कोई भी कुछ डाउट हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही तक था। ऑलरेडी सब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सॉल्यूशन के साथ कैसे डिस्कस किए। अगर खराब भी हो वो भी आप लोग कमेंट में बताइए, अगर ठीक ठाक लगे वो भी आप लोग कमेंट में रिप्लाई करिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक करके जाइए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।